यूट्यूब पे हम ऑलमोस्ट 6 साल से काम कर रहे हैं। 2020 में हमने अपना पहला चैनल स्टार्ट किया, उस पर कुछ वीडियोस अपलोड करी, कुछ सब्सक्राइबर्स गेन करे और बाद में ग्रोथ ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेट होकर हमने वो चैनल डिलीट किया। एक दो चैनल और खोले बाद में, उनके साथ भी वही किया जो पहले चैनल के साथ किया। हाँ, तुम लोग ये चीज कह सकते हो कि मेरा वो बिहेवियर काफी इररिस्पॉन्सिबल था, हम उस टाइम सीरियस नहीं थे अपने इस काम को लेके। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से हमने अपना ये वाला चैनल स्टार्ट किया जिसपे तुम लोग वीडियो देख रहे हो अभी ये वाली, तब से हम काफी सीरियस हुए इसको लेके। लेकिन तब भी हमें कोई खास ग्रोथ नहीं मिल पा रही। खास क्या भाई, नीली है ग्रोथ एक तरीके से, सिर्फ इन 4 प्रॉब्लम्स की वजह से। अगर ये चैनल स्टार्ट करते समय इन 4 प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता होता तो आज ये चैनल काफी बेटर कंडीशन में होता। और हाँ, ऑब्वियसली ये वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है जो तुम लोग अभी से अंदाजा लगाने लगे होगे कि हम तुम लोग को कहेंगे कि यार हमको थंबनेल बनानी नहीं आती थी, हमको टाइटल लिखना नहीं आता था, हमको डिस्क्रिप्शन टैग्स ये सब नहीं आते थे। नहीं भाई, ये सारी चीजें तो तब काम करेंगी जब तुम पहले ये 4 प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन पे काम कर लोगे। और हमें नहीं लगता कि आज तक किसी ने ये दिक्कतें तुम लोग को बताई होंगी। हम तुम्हें ये बताने वाले हैं आज कि एक कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट क्रिएट करते समय क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तुम जब एक वीडियो बनाने बैठते हो, तुम्हें उस टाइम क्या फेस करना पड़ता है। भाई वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आखिरी तक तुमको पता चल जाएगा कि हम अभी तक एक सक्सेसफुल यूट्यूबर क्यों नहीं बन पाए। और सब बढ़िया। तो यार, वीडियो की स्टार्ट में हम हुडी पहने हुए थे और अब हम बाकी की वीडियो हाफ टी शर्ट पहन के शूट कर रहे हैं। और अभी जब हम शूट करने जस्ट बैठे ही हैं और हमने रियलाइज किया कि यार इस तरह तो नहीं हो पाएगा काम। यूट्यूबर बनना है तो इस तरह काम नहीं होगा, यूट्यूबर बनना है तो जरूर इस तरह काम हो सकता है। अगर तुम में से कोई यूट्यूबर है तो आशा करते हैं यार तुम लोग ये गलती नहीं कर रहे होगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि तुम लोग का अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है जितना मेरा बैंक बैलेंस भी कम नहीं है। वैसे तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, ये गरीब, लेकिन इसीलिए उन 4 रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है भाई, वो सबसे पहले फेंक रहा हूं तुम लोग की तरफ। यहाँ ये काम नहीं है कि भाई लास्ट तक रुके रहना, क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये काम मेरे पास नहीं है। सबसे जरूरी बात सबसे पहले। तो भाई, अगर अभी हम तुम लोग से एक क्वेश्चन करें कि तुम लोग का यूट्यूबर बनने के पीछे इंटेंशन क्या है, पैसे कमाना, फेमस होना, और या कोई कहेगा कि भाई यार हम इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी हैं, हमको लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं है, हमको बाहर निकलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो यार ये काम मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेड काम है। एक कमरे में किया, कैमरे के सामने अपना काम हो जाता है, थोड़े पैसे भी आ जाते हैं। तो भाई देखो, ये तीनों इंटेंशन बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल पॉसिबल है ये सारी चीजें हो जाना। शॉर्ट में कहे तो इन तीनों इंटेंशन के साथ अगर तुम ये काम को करते हो तो भाई सक्सेस 100% पॉसिबल है। बस एक इंटेंशन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए जो मेरी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये काम स्टार्ट करने से पहले। भाई तुम्हारे मालिक, तुम्हारे बॉस तुम खुद ही हो। और अगर भाई सच कहे ना तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज यही थी, क्योंकि जब हम स्कूल में थे, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते थे ना, तो हम हमेशा सबसे यही कहते थे कि भाई यार कोई ऐसा काम हो ना जिसमें कोई बॉस ना हो, कि जो ऊपर से प्रेशर डाले तुम्हारे ऊपर कि यार ये करना है इतने दिन में, ये कब करोगे, ये ऐसे होगा, ये वैसे करना है। क्योंकि यार हम ऐसे काम कर नहीं पाते हैं, तो हम हमेशा से यही सोचते थे कि भाई कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें भाई खुद ही मालिक हो। अब यहाँ पे देखो, तुम लोग ये कह सकते हो कि भाई बिजनेसेस भी तो होते हैं, वो भी तो होता है यही चीज, तुम खुद ही के बॉस होते हो। लेकिन भाई देखो, बिजनेस में क्या होता है कि बॉस तो तुम हो खुद के, लेकिन वहां पे बर्डन होता है खूब ज्यादा, क्योंकि तुम एक बिजनेस अकेले नहीं चला सकते हो। तुमको स्टाफ रखना पड़ेगा, चाहे तुम भले 1-2 लोग का रखो, लेकिन रखना पड़ेगा। तुमको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, तुमको स्टॉक लाना पड़ेगा, कुछ भी चीजें हैं। तो ये जो खर्चे इतने सारे, ये तुम्हारे ऊपर बर्डन बनाएगी, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाएगी, जो तुमको फोर्स करेगा काम करने के लिए। लेकिन यूट्यूब क्या है भाई, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। तुमने किसी तरीके से घर से भाई पैसे ले लिए, एक पीसी के लिए, एक कैमरा आ गया, एक माइक आ गया, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। नेट सबके घर में आजकल। इसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन है नहीं, अगर हम अपना पर्सपेक्टिव बताएं तुमको तो। और अब हम भाई धीरे धीरे ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं भाई, मेरी ये अप्रोच गलत थी। हमको ये सोच के ये काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए था कि यार हम ही मालिक है, मेरा जब मन होगा काम करेंगे, जब मन होगा नहीं करेंगे। क्योंकि यार इस सोच ने हमको कहीं ना कहीं केयरलेस बना दिया। तुम में से बहुत सारे भी ऐसे लोग होंगे जो सेम थिंकिंग रखते होंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि भाई इस तरह इसमें सक्सेस नहीं मिल सकता, कि भाई सक्सेस पाने के लिए बर्डन और प्रेशर लेना ही पड़ता है एक टाइम पे आके। और अब हम ये चीज धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं। तुम ये माइंडसेट रख सकते हो कि भाई पैसे छापने, वो तुमको मेहनत करने के लिए फोर्स करेगा, वो वाला माइंडसेट। तुम ये माइंडसेट रख सकते हो कि भाई हमको फेमस होना है, वो भी तुमको फोर्स करेगा मेहनत करने के लिए, जो चीज अच्छी है। बस ये माइंडसेट ना रखना कि यार हम ही अपने बॉस हैं, आपको केयरलेस बनाता है ये वाला माइंडसेट।
तो भाई आज की डेट में तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी या तुम्हारा एक्स नहीं है, वो है सोशल मीडिया। तुम अगर अपने फोन का स्क्रीन टाइम धुरंधर के मेकर्स को दिखा दोगे ना, तो वो ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उनको धुरंधर पार्ट 2 1-2 घंटा और लंबी बनानी चाहिए थी। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर, ये नहीं होने दूंगा मैं, आपत्तिजनक बात है सर ये। और भाई सेम चीज मेरे साथ भी है और शायद मेरे जैसे और क्रिएटर्स के साथ भी हो सकती है। अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं होता क्या है। सपोज करो किसी टॉपिक से रिलेटेड हमको कोई एक वीडियो क्लिप चाहिए, तो या तो हम फेसबुक पे जाएंगे ढूंढने, लेकिन ज्यादातर हम यूट्यूब पे आते हैं। सपोज करो हम यूट्यूब पे गए कोई चीज की क्लिप निकालने के लिए, ठीक है। अब उसी टाइम भाई हमने क्या देखा कि मेरी नीश के एक और क्रिएटर ने, मतलब जो वेल एस्टेब्लिश क्रिएटर है, उसकी वीडियो आई है। तो भाई अब हम सारा काम किनारे करके अब हम उसकी वीडियो देखने बैठ जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बता रखा है कि भाई यार नहीं यार, सेम नीश वालों की तो वीडियो देखो, उससे सीखने को मिलता है। कई हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब वो उनको सीखने को कम मिल रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई मेरे लिए। दुनिया में कोई वैसे बड़ी चीज चल रही होगी तो एकदम से कोई हेडलाइन आ जाती है कि भाई ये हो गया, वो देखने को बैठ जाएंगे, अपना काम किनारे हो गया। यही डिस्ट्रैक्शन है, इसी को तो डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह 1-2 वीडियो और देख ली, 2-4 शॉर्ट देख ली, 1 घंटा निकल गया, अब तुम थका हुआ फील कर रहे हो, अब कह रहे हो रुको यार 2 मिनट पॉज लेते हैं, कुछ खा के आते हैं। इस चक्कर में भाई कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी तुम्हारी, और कंसिस्टेंसी जब ब्रेक होती है तो भाई समझते ही हो क्या हो रहा है। वैसे तो ये पॉइंट कोई बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने वाला नहीं था, सिंपल डिस्ट्रैक्शन है ये, और इसका सोल्यूशन भाई सीधा सीधा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें अपनी विल मजबूत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि नहीं यार अभी हम जिस काम के लिए हमको वो करना है, पहले अभी हम ये वीडियो ढूंढने आए थे, हमको वो वीडियो ढूंढनी है। फिर चाहे किसी भी क्रिएटर की वीडियो आ गई हो, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना काम करेंगे। अभी तक हम जो जो चीजें तुम लोग को बता रहे हैं, ये भाई नेसेसरी नहीं कि सब लोग ऐसे होंगे, लेकिन भैया 8 अरब की आबादी है, 150 करोड़ खाली इंडिया में रहते हैं, तो अकेले हम तो ऐसे हैं नहीं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यार अगेन ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कायदे से थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यार देखो, जब हम YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे थे ना, तो एक तो हमने तुम्हें अपना रीजन बता दिया क्या था, कि बॉस हम खुद के हैं। एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरा ये भी रीजन था कि यार हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहाँ ट्रैफिक सिग्नल में जाए, हम धक्के खाएं लोगों के, बाहर जाके काम करें, सबसे बढ़िया 10x10 के कमरे में अपना एक काम स्टार्ट हो जाता है। तो बैक ऑफ द माइंड ये भी था, और शायद तुम लोग के भी बैक ऑफ द माइंड में होता होगा ये चीज। और भाई जो चीज बिल्कुल फेयर है, लोग कमरे से बैठ के भाई यूट्यूब से लोगों ने लाखों करोड़ों कमा लिए हैं। तो हाँ, हमने भी यही सोचा था, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, बढ़िया अपना पैसे भी आ रहे हैं, इससे बड़ा एडवांटेज क्या लोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी भी चीज का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वही कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है। जैसे कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है तो इस काम का कि भाई घर से ही काम कर लो, लेकिन घर में तुमको वर्क इन्वायरमेंट मिल जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए भाई तुमको वर्क इन्वायरमेंट में होना बहुत जरूरी है, जो चीज घर में थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती है। खासकर मेरे साथ तो नहीं हो पाई है, जिसमें थोड़ी हम अपनी भी गलती मानते हैं, शायद तुम्हारे साथ भी ये हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले हम वीडियो शूट करने बैठे थे और मेरे घर में अचानक से गेस्ट आ गए, तो वो इस कमरे में आके बैठ गए। अब क्या किया जा सकता है, अब भाई हमको अपना काम बंद करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि गेस्ट आए, उनको ये सब तो किया नहीं जा सकता कि भाई तुम निकलो या तुम कहाँ से आ गए, ये तो किया नहीं जा सकता। तो हमने अपना काम रैप अप किया, थोड़ी देर के लिए वेट किया, उनसे इंटरेक्ट किया, जब वो चले गए फिर हमने अपना काम रिज्यूम किया। मतलब मेरा जो एक रिदम थी ब्रेक हो गई, यार अच्छा खासा काम करने बैठे, तब देखो फिर तब तक आदमी थक भी जाता है थोड़ा। इंडिया में तुम जानते हो भाई, कोई गेस्ट आता है तो उसकी सेवा होती है, उसमें आदमी थक भी जाता है थोड़ा, तो रिदम ब्रेक हुई। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो कि यहाँ तुम रिसर्च कर रहे हो किसी चीज की, या तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो, खूब अपना मतलब तुम दिमाग दौड़ा रहे हो उस टाइम, उसी टाइम तुम्हारे पापा आ जाए और तुमसे कहें कि यार नीचे चले जाओ, पार्सल आए ले आना। अब देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अब तुम लोग ये सोचोगे कि अब यार ये क्या है, रो रहा है, जरा जरा चीजों में कंप्लेन कर रहा है, लेकिन भाई ये बहुत मैटर करती है सारी चीजें। हल्का सा भी तुम्हारी रिदम में ब्रेक हो जाता है ना, तुम भूल जाते हो तुम सोच क्या रहे थे, तुम्हारा कोई बहुत बढ़िया तुमने जोक सोच लिया था, तुम वो भूल जाते हो। तो भाई जो किलसती है ना उस टाइम, जो एक फील आता है कि अरे यार ये साला हम कैसे भूल गए यार, ये चीज इतना प्यारी चीज हमने सोच ली थी बोलने के लिए, तो थोड़ा तो मैटर करता है। ये रूम है, ये हम अपने भाई के साथ शेयर करते हैं, तो हमको वो भी देखना पड़ता है कि कब वो कंफर्टेबल है रूम छोड़ने के लिए, क्योंकि हमको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार अभी रिकॉर्ड करना है, अभी भाई प्लीज कहीं और बैठ लो जाके, क्योंकि यार अभी हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि अगर कमरे में कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है तो हम उसके सामने रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, सबका देखना पड़ता है फिर वो चीज करते हैं। ऑल्दो हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पास प्रिविलेज नहीं है भाई,
इतना ही मेरे पास बहुत है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का और अपने पेरेंट्स का। और हम ये भी कहीं से नहीं कह रहे कि मेरे घर वाले कोऑपरेटिव नहीं है, उन्होंने भाई हमको ये काम करने को अलाउ किया, बहुत कोऑपरेटिव है वो लोग। लेकिन तब भी पापा तो पापा होते हैं, ठीक है, वहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि पापा अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम अपना काम कर रहे हैं। फिर तो न्यूक्लियर वेपन से भी जो घातक वेपन है वो निकल आता है ना। और भाई अगेन हम कोई इसमें कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, रीजन है वो बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस कारण कोई यूट्यूबर बन ही नहीं सकता है, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, नहीं, रीजन है बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहो शायद फेस करी हुई ये प्रॉब्लम, लेकिन हाँ कभी कभी होता है यार, घर में वर्क इन्वायरमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है यार। और यार देखो कभी कभी हमको ये भी फील होता है कि ये जो कंटेंट क्रिएशन का जो काम है ना, इसको अभी तक लोगों ने काम माना ही नहीं है, वैलिडेशन ही नहीं मिली भाई इसको कि हाँ ये काम है। क्योंकि हमें लगता है अगर जिस दिन घर में सब लोग बहुत कायदे से ये चीज समझ जाएंगे ना कि नहीं यार ये काम है, तगड़ा काम है, तो हो सकता है कि वो जो वर्क इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं वो और कायदे से तुम्हें मिलने लगे घर ही में। वो जो छोटी छोटी डिस्टर्बेंस है कहो फिर ना हो तुम्हारे साथ। यार बढ़ते हैं अपने लास्ट रीजन की तरफ, जो है YouTube एक्सपर्ट्स की वीडियो ज्यादा देखना। भाई तुम्हें सही बता रहे हैं, इस चीज में तुम लोग ना उलझे हो ना तो हमको बताना, तुम पक्का तुम लोग उलझो। अगर मेरी स्टेज में हो, अगर बिगिनर में हो, उलझे तो होगे जरूर। उलझने से मतलब मेरा तुमको हम बताते हैं। देखो अभी जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना ये वाला, तो भाई हम सही सही बता रहे हैं 1-2 साल तो हमने अपने 90% टाइम इसी सब चीजों में दिया है। एक वीडियो हमने क्या बना ली, अब उस एक वीडियो में हम इन लोग की बताई हुई इतनी चीज 10-10 दिन तक इम्प्लीमेंट करते रहते थे। हम 10 दिन तक थंबनेल चेंज कर रहे हैं कि अरे भाई उसने बोला इस तरह थंबनेल बनानी है, लो उसको बदलते हैं। एक वीडियो में हम 10-10 टाइटल बदल रहे हैं, 20-20 टाइटल बदल रहे हैं कि नहीं भाई अभी हमने आज वो देखी, उसने ये बताया कि टाइटल इस तरह लिखना, उसने टैग बोला भाई इस तरह लगाने को। हम एक वीडियो बनाने के बाद 10-15 दिन उसी वीडियो में ये सब करते रहते थे, टाइटल बदलना, डिस्क्रिप्शन बदलना, टैग बदलना, और सिर्फ ये इन लोग की वीडियो देख देख के। अब भाई देखो वो लोग गलत नहीं, हम कहीं से उन लोग को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक लूप ऐसा बन जाता है क्योंकि जब तुम्हारी वीडियोस चलती नहीं है तो तुमको अपने ऊपर डाउट आता है, अपने कंटेंट के ऊपर डाउट आता है, तो तुमको लगता है कि भाई हमने कोई चीज सही नहीं करी है। तो फिर जब ये डाउट क्रिएट होता है तो वहां पे इनकी एंट्री होती है, तो तुम्हें लगता है कि अबे हाँ यार देखो ये करके देखते हैं। जबकि भाई सब लोग इसमें फंसते हैं, फंसाने से इन द सेंस हम उन क्रिएटरों को कुछ नहीं कह रहे हैं, वो लोग तो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये हम अपने जैसे लोगों को बता रहे हैं कि यार एक हद तक ठीक रहता है, लेकिन इसको बिल्कुल वही मना। अरे भाई वो जो 10 दिन हम देते थे ना एक वीडियो में, टाइटल में, थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में, उन 10 दिनों में हम 2 वीडियो और बना सकते थे। आज हमको ये चीज लगती है। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो हमने भाई यही किया है, एक वीडियो बनाई उसी पे टाइम दे रहे हैं, उसी को भैया नहीं टाइटल चेंज कर दे, लाओ डिस्क्रिप्शन चेंज कर दे, लाओ थंबनेल चेंज कर दे। ये चीज ना करना भाई, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है और उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं भाई। जिसको जो वीडियो का भाई जो कंटेंट अंदर है ना, हाँ थंबनेल का थोड़ा असर पड़ता है, थंबनेल का और टाइटल का थोड़ा पड़ता है असर, लेकिन उसको भी भाई बहुत ज्यादा सेंटी नहीं होना उसके लिए। नहीं चली 1-2 दिन देख लिया कि नहीं हाँ बस ठीक है यार, ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, बस ठीक, सारी चीजें प्रॉपर कर दो, बस कोई चीज गलत ना करो, बस थोड़ा सा सीख लो। वो लोग बताते हैं अच्छी चीज बताते हैं, लेकिन उस पर घुस जाना बिल्कुल और अपने कंटेंट में इतना डाउट करना कि नहीं भाई यार मेरा ही कंटेंट फिर होगा, हमने थंबनेल नहीं बनाई होगी अच्छी, मेरा ही टाइटल अच्छा नहीं भाई। अब हम आज ये चीज देखते हैं ना कि मेरे से कुछ बहुत खराब थंबनेल वाली वीडियो चल रही भाई, जिनकी थंबनेल में कुछ है ही नहीं, उन लोग के व्यूज आ रहे हैं। सिर्फ क्या, क्योंकि वो लोग प्रॉपर वीडियोस डाल रहे हैं, हर हफ्ते वो लोग वीडियो डाल रहे हैं, हर अल्टरनेट डेज पे वो लोग वीडियो डाल रहे हैं। अब इस तरह अगर तुमको हम बताएं ना, तो जो एग्जाम्पल तुमको देते हैं डेली व्लॉगिंग वाले लोग हैं, उनकी तुम अगर थंबनेल देखो तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। उन लोग का परिवार होता है पीछे, खुद की आगे फोटो होती है और एक टैगलाइन होती है कि भैया आज ये हुआ। उनके व्यूज क्यों आ रहे हैं? उनकी तो थंबनेल कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो यार ये सारी जो चीजें जिससे हम लोग गो थ्रू करते हैं, ये इनिशियल लेवल की होती है। हम लोग चाहे जितनी अच्छी थंबनेल बनवा ले, तुम चाहे 10,000 रुपए दे के थंबनेल बनवा लो, 19-20 का फर्क आएगा, क्योंकि तुम नए हो, तुम्हारी पब्लिक ही नहीं बनी है अभी। अब ये चीज हमको समझ आ गई, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं बिताना है। हाँ थोड़ा सा बस कि हाँ अपने से कर दो कि नहीं यार ये थंबनेल मेरे हिसाब से सही बनी है, अपना पूरा एफर्ट दे दो। अब बाद में तुम 50 वीडियो और देख लो एक्सपर्ट्स की, वो भाई तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे और कुछ नहीं। ऑल्दो उनका इंटेंशन नहीं तुमको कंफ्यूज करना, लेकिन तुम हो जाओगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। हाँ एंड में बस यही कहेंगे कि यार इसमें अपने आप को मेसअप ना कर लो कि भाई नहीं वीडियो में हम थंबनेल देखो वो बता रहा है ऐसे करना है, कोई बताएगा ऐसे करना है, कोई बताएगा वैसे करना है, तो वो चीज ना करो। जो तुमको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे हिसाब से हमने ये बेस्ट कर दिया है, वही करना है भाई बस।
तो भाई देखो, सबसे पहले तो यार हम तुम लोग को ये बता दें कि जितनी भी चीजें हमने अब तक डिस्कस करी हैं अभी तक, उसको कहीं से तुम ये ना समझ लेना कि भाई हम कंप्लेन कर रहे हैं। हम यार कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमको लगा कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में किसी ने अब तक बताया नहीं है, तो हमने बताने की कोशिश करी। शायद तुम लोग को समझ आया होगा, शायद नहीं आया होगा, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करी। तो इसको कहीं से भी एज ए एक्सक्यूज ना ले लेना कि हम एक्सक्यूज तुमको देना चाहते हैं कि हम अब तक क्यों नहीं सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पा रहे। नहीं भाई, हमको अपनी खामियां पता है, कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे अंदर। वो सारी चीजों को अलग करके जो हमको प्रॉब्लम लग रही थी, जो हमको कॉमन लग रही थी कि हाँ ये प्रॉब्लम तो कॉमन हो सकती है। अब जैसे हम लेजी हैं, जैसे हमने तुम्हें स्टार्ट में बताया कि यार देखो हमने इंट्रो हुडी पहन के स्टार्ट किया, बाकी की वीडियो हम हाफ टी शर्ट पहन के स्टार्ट कर रहे हैं। इससे तुम लोग को एक अंदाजा मिला होगा कि यार गैप दे दिया हमने बीच में। वो तो कॉमन प्रॉब्लम हम नहीं रख रहे हैं तुम्हारे में। हो सकता है कि तुम मेहनती हो हमसे ज्यादा, तुम लेजी ना हो, लेकिन तुमने बाकी जो 4 रीजन बताए ना, ये जरूर कॉमन हो सकते हैं मेरे और तुम्हारे बीच में। तो भाई यार बस वीडियो यहीं तक की थी। थैंक यू अगर तुम लोग ने अभी तक वीडियो देखी है। और भैया फिर बता दे रहे, एक्सक्यूज नहीं था, जिसको मेहनत करनी करेगा, जो जिसको बनना है बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगेगा हमें। कमेंट करके बता देना अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।